Hey, hello everyone. A very good evening to all of you. First of all, I'm extremely happy कि जो हम लोगों ने आय दृष्टि को माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट करने का सीरीज़ स्टार्ट किया है, उसका आप लोग बेनिफिट रियलाइज़ कर पा रहे हो। सिर्फ एक लेक्चर के बाद ही मुझे आपके बहुत से मैसेज आए, बट देखो, टू बी फ्रैंक, यू डोंट हैव टू से थैंक यू फॉर एनीथिंग। ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, एग्ज़ाम बहुत डिले हो चुका है, और उसके बाद अगर ये सीरीज़ आपके परफॉर्मेंस को, आपके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करती है एंड इनफैक्ट आपके टेंशन को डिक्रीज़ करती है, देन आई विल बी वेरी ग्लैड। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में नेशनल करंट अफेयर कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग इंडिसेस को कवर करेंगे, मिसलिनियस टॉपिक्स कवर करेंगे एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स कवर करेंगे। डैट मीन्स कि अगर आप आय दृष्टि से इसको क्रॉस चेक करोगे तो आज के लेक्चर के बाद आपका 60 पेज के करीब कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आय दृष्टि जो है वो तकरीबन 200 पेज की है, और 2 लेक्चर में ही आपका 60 पेज कंप्लीट हो जा रहा है। डैट मीन्स कि 5-6 लेक्चर में हम ये आय दृष्टि पूरी कंप्लीट कर देंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक प्रिकॉशनरी नोट देना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो, आजकल क्या होता है ना कि बहुत से फेक टेलीग्राम चैनल्स बन गए हैं, बहुत से फेक प्राइवेट चैनल्स बन गए हैं। उसी से रिलेटेड मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का टेलीग्राम पे डीएम आया था। एक्चुअली जो हम लोगों ने आय दृष्टि का माइंड में प्रिपेयर किया है, कुछ लोग ना उसको बेच रहे हैं, कुछ लोग उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं। इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि अगर 10-20 कॉपी भी बिक जाएगी तो भी इनको 1000-2000 का फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद ये अपना चैनल डिलीट करके चले जाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में इतने लॉयल लोग हैं कि कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं तो उसको इन्फॉर्म करते हैं। नाउ देखो, जो भी मैं आय दृष्टि का माइंड में प्रिपेयर कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कहीं भी किसी को भी 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं देना है। आप सिंपली क्या करोगे, लेक्चर के बाद या फिर लेक्चर से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस माइंड मैप पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट मी शो यू। आप मेरे टेलीग्राम पे आओगे तो आपको यहाँ पे माइंड मैप का पीडीएफ मिल जाएगा। सो यहाँ से आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एंड जिनको नहीं पता होगा आप उनको भी बताना कि यू डोंट हैव टू परचेज दिस माइंड मैप फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनीवन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। अलग अलग टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, तो यू कैन सी ना कि बेचने के लिए यहाँ से पूरा वाटर मार्क हटा दिया गया, जो यहाँ पे हेडर था उसको हटा दिया गया, फुटर था उसको हटा दिया गया। ये 4 पेज एज अ सैम्पल दे दिया गया है। इसके बाद 100 रुपये आप पे करोगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा। बट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टे इन्फॉर्म्ड। पीडीएफ लेक्चर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी। 1 रुपया भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया भी आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी आप ऐसा फ्रॉड देखा करो ना तो कन्फ्रंट किया करो। यार, जिसको इस पीडीएफ को अपने चैनल पे डालना है तो वो आराम से डाल सकता है। इनफैक्ट अगर उसको क्रेडिट भी नहीं देना तो वो भी मत दो, बट बेचो तो मत ना। बच्चों के लिए फ्री है तो फ्री रहने दो। नाउ लेट अस सी कि आज हम क्या करेंगे। सो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम इंडिसेस कवर करेंगे, हम मिसलिनियस टॉपिक्स कवर करेंगे, हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स कवर करेंगे। नाउ देखो, जब भी आप इंडिसेस कवर करोगे, इंडेक्स कवर करोगे, तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये कि रैंकिंग देखो, और रैंकिंग में आपको सिर्फ ये देखना है कि पहला दूसरा कौन आया। तो पहला दूसरा रैंकिंग देखो। दूसरी चीज़ ये कि मान लो वो स्टेट का इंडेक्स है तो यूपी की क्या रैंकिंग है वो देख लेना, प्लस पहले नंबर पे कौन आया है वो देख लेना। तीसरा चीज़ कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ वन इज़ कि मान लो कोई इंडेक्स आप पढ़ रहे हो, बहुत ही फेमस इंडेक्स है, तो आप ये देख लेना कि उसका थीम क्या है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है किसी भी इंडेक्स को पढ़ते वक्त। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? जो एनसीएपी के टॉप परफॉर्मिंग स्टेट हैं, टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ हैं, उनको रैंक करना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली कि अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग सिटीज़ को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। सो सबसे पहले कैटेगरी में वो सिटीज़ आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। उनमें टॉप परफॉर्मिंग कौन सा है? तो सूरत है। बस एक याद रखो। कैटेगरी 2 में 3 लाख से 10 लाख के बीच के जो स्टेट हैं पॉपुलेशन वाइज, उनमें टॉप परफॉर्मिंग कौन है? फिरोज़ाबाद यूपी का पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे झांसी जो यूपी का है। इनमें आप दोनों देख सकते हो, जहाँ पे यूपी है ना वहाँ पे आप दोनों देख लो। जैसे यहाँ पे देखो, तीसरे नंबर पे आगरा था यूपी का, तो जान जाना कि कैटेगरी 1 में ग्रेटर देन 10 लाख में 3rd नंबर पे आगरा है। कैटेगरी 3 में वो सिटीज़ जो 3 लाख से कम है, एक आपका रायबरेली हो गया, ये पहले नंबर पे है यूपी का।
इतना आप याद रखो। नेक्स्ट वन इज़ NIRF रैंकिंग कौन अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बस आप पहला दूसरा देख लो। ओवरऑल रैंकिंग देखें तो टॉप 3 कौन कौन से हैं? पहला IIT मद्रास, दूसरा ISC बेंगलुरु, तीसरा IIT बॉम्बे। ये आपका टॉप 3 हो गया। एंड अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इंजीनियरिंग में टॉप कौन क्या है? मद्रास, मेडिकल में एम्स, लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद और एग्रीकल्चर में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? IISC बेंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। नेक्स्ट वन इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि ये इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? नीति आयोग रिलीज़ करता है। और जैसे ग्लोबल लेवल पे होता है ना, उसी तरह इंडिया में अलग अलग स्टेट को ट्रैक करने के लिए, अलग अलग स्टेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कितना प्रोग्रेस किए हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स बनाया गया है। कुछ नंबर्स की बात करें तो इंडिया का जो नेशनल स्कोर है वो है 71 2023-24 में। पहले कितना था? तो 66 था, उससे इंक्रीज़ होकर 71 हुआ है। ये आप नेशनल रैंकिंग याद रखना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी याद रखना कि इस इंडेक्स को लॉन्च किसने किया है? तो श्री सुमन बेरी। सुमन बेरी ये कौन है? तो नीति आयोग के ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना। नाउ टॉप परफॉर्मेंस स्टेट कौन कौन से हैं? आपको हर एक फैक्ट याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं और यूपी कहाँ पे आता है, यूपी कहाँ स्टैंड करता है। तो टॉप परफॉर्मर में सबसे ऊपर है उत्तराखंड, सेकंड नंबर पे है केरला, स्कोर कितना है? 79। लोएस्ट परफॉर्मर कौन है? तो बिहार है। और यूपी कहाँ आता है? तो यूपी फास्टेस्ट मूविंग स्टेट की कैटेगरी में आता है। ये आपका एक फ्रंट रनर कैटेगरी है, ठीक है, वहाँ पे यूपी आता है। यूपी जो है आपका फ्रंट रनर कैटेगरी के लिस्ट में आता है। नाउ एक दो चीज़ आप और देख लो कि जो SDG इंडिया इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, पहली बार कब रिलीज़ किया गया था? 2018 में। अभी जो रिलीज़ किया गया है वो कौन सा एडिशन है? तो 4th एडिशन है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, हल्का फुल्का ना याद कर लेना। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। कितना टारगेट है? 169 टारगेट है। ये 17 गोल आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन गोल से हमेशा पूछता है, कोई निमोनिक्स बना लो आप या फिर किसी तरीके से आप उसको बस याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। वैसे हम हंट सीरीज़ में इसको भी कवर करेंगे एंड मैं आपको बहुत ही सिंपल निमोनिक्स बता दूंगा, बहुत सिंपल ट्रिक बता दूंगा जिसके थ्रू आप आराम से याद कर लोगे। नेक्स्ट वन इज़ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। कौन पब्लिश करता है? बेसिकली ये काफ़ी रिपोर्ट्स का कंपाइलेशन होता है। तो कौन कंपाइल करता है? 4-5 एजेंसीज़ है UN की जो कंपाइल करती हैं, FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO। ये 5 एजेंसीज़ मिलके इसको कंपाइल करती हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना सोफ़ी भी कहा जाता है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। जुलाई 24 2024 को रिपोर्ट पब्लिश की गई है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं, इनको ध्यान मत रखो, बट इंडिया का जो स्पेसिफिक फैक्ट है उसको देख लेना। ये ना आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, GS2 में, GS3 में ये फैक्ट बहुत जगह आएंगे। नाउ इंडिया स्पेसिफिक कुछ पॉइंट याद कर लो। इंडिया में कितना वेस्टिंग है? 18.7%। स्टंटिंग कितना है? 31.7%। नाउ वेस्टिंग क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है, ये दोनों आप जान लो। तो जो वेस्टिंग होता है वो लो वेट टू हाइट रेशियो होता है, मतलब हाइट के हिसाब से वेट जो है काफ़ी कम है। इसके बाद जो स्टंटिंग होता है वो लो हाइट टू एज रेशियो है, मतलब उम्र के हिसाब से जो आपकी हाइट है वो कम है, वो स्टंटिंग में आता है। और आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है, वो आपके वेस्टिंग में आता है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सी एजेंसी रिलीज़ करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बार कब रिलीज़ किया गया था? 2022 में, और ये दूसरी बार रिलीज़ किया जा रहा है 2024 में, मतलब 2-2 साल के अंतराल पर रिलीज़ करती है। तो ये सेकेंड एडिशन है। इसके बाद यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग देखो क्या है, तो 39th है, ये देख लेना। टॉप कौन सी कंट्री है? तो टॉप आपका यूनाइटेड स्टेट है। वैसे आप बाहर के इंडेक्स देखोगे ना तो इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा बायस रहते हैं। नेक्स्ट वन ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU रिलीज़ करता है। कितने पैरामीटर्स पे लोग जज करते हैं? तो 5 पैरामीटर है, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर,
कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रा, ये 5 पैरामीटर पे ये जज करते हैं। रैंक 1 कौन सी सिटी है, तो ऑस्ट्रिया की वियना रैंक 1, रैंक 2 डेनमार्क का कोपेनहेगन रैंक 2। बस 2 ही याद रखो, पूरा 5 याद करने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम आप देख लेना, तो सीरिया का डेमेस्कस जो है वो बॉटम है, 173 रैंक है। इंडिया इंपॉर्टेंट है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो 2 सिटी हैं, न्यू दिल्ली और मुंबई, जो 141st पोजीशन पे हैं। बेसिकली ये इंडेक्स ना इन 5 पैरामीटर्स पे क्वालिटी ऑफ लाइफ देखता है, किस सिटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। कौन रिलीज़ करता है इसको, तो मोस्पी रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बाकी यहाँ पे बहुत से फैक्ट हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में उतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष 2024। किसने रिलीज़ किया है, NSSO ने, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। बाकी ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डिटेल में ये सारे नंबर नहीं देखने हैं। जो इंडेक्स बहुत ज़्यादा फेमस होता है और नॉर्मली जिसके बारे में न्यूज़ आती रहती है, आप उनको ही देखोगे डिटेल में। बाकी जैसे छुटपुट इंडेक्स है ना, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये नॉर्मल सर्वे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है, नाम से यहाँ पे क्लियर है, क्वेक साइमंड्स। टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, MIT, सेकंड इंपीरियल कॉलेज, ठीक है, एंड थर्ड आपका हार्वर्ड हो गया, और ऑक्सफोर्ड, ये दोनों थर्ड पोजीशन पे टाई किए हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो IIT बॉम्बे है वो 118 पोजीशन पे है, 118th। IIT दिल्ली जो है 150वें पे है, ISC बेंगलोर जो है 211 पे है। बस यहाँ पे आप इतना जान लो कि टॉप 100 में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। ये रैंकिंग रिलीज़ कौन करता है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ बेस्ट परफॉर्मर देखो, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, तो बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है। यूपी कहाँ लाई करता है, तो यूपी आप देखो यहाँ पे लीडर्स में है, ठीक है, यहाँ पे यूपी, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लो यूपी कहाँ लाई करता है। नेक्स्ट वन इज़ रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ना जान लो कि NCRB का डेटा आता है जो क्राइम के बारे में बताता है, बाकी कहाँ पे क्या हो रहा है, कितना सुसाइड हो रहा है, ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। रोड एक्सीडेंट 2022, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जैसे क्राइम का डेटा NCRB निकालता है, उसी तरह रोड एक्सीडेंट का डेटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे निकालता है। नाम से ही जाहिर है ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया कि जो रोड एक्सीडेंट है उसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। इसके बाद आपका कवर होगा मिसलीनियस और न्यूज़ इन शॉर्ट्स। सो ये काफ़ी छोटे न्यूज़ हैं और सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ देखनी है। तो इसके बाद जो फैक्ट्स आएंगे, जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशंस आएंगी, आप उन पे फोकस करना। क्योंकि मैंने इस PDF को प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बनाया है, ताकि आपको ये प्री के बाद भी हेल्प करे, इसलिए मैंने बाकी न्यूज़ को भी डिटेल में कवर किया है। बट फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं घुसना है। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ BRAP 2022 यूपी बैग्स टॉप अचीवर स्टेटस। BRAP क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022। यहाँ पे यूपी ने टॉप अचीवर स्टेटस हासिल किया है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको अनाउंस करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चूँकि ये बिज़नेस से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स याद रखना है यहाँ पे। कहाँ पे इस प्रोग्राम को हेल्ड किया गया था, उद्योग समागम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, ये की पॉइंट सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसके बाद देखो टॉप 10 कोल माइंस, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, worldatlas.com। टॉप 10 माइंस में इंडिया के 2 माइंस आते हैं। पहली माइंस है जीवरा माइंस, दूसरा है कुसमुंदा OC माइंस। जीवरा माइन कहाँ पे है, तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, एंड कुसमुंदा माइंस कहाँ पे है, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में। ऑलरेडी आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर आता है, सो वहाँ पे कोल का रिज़र्व बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से इंडिया का 10% ऑफ कोल प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन, ये बाकी वर्ल्ड के टॉप 10 है, यहाँ पे देखो आप इंडिया का 4th नंबर पे है और इंडिया का यहाँ पे 2nd नंबर पे है। नेक्स्ट वन, खेल उत्सव। खेल उत्सव कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज़ करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे कमेमोरेट किया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र। डेट इज़ वाई इस दिन को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे भी कहते हैं। एंड खेल उत्सव का ये पहला एडिशन था, 4 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। कौन कौन से गेम थे, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये 4 गेम याद रखना, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट वन, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। 8 अगस्त को जो बजट सेशन था
वहाँ पे इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। किस चीज़ के मिनिस्टर हैं ये? तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। एंड क्या क्या की चेंजेस आएंगे इस बिल के थ्रू, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बस आप ये ध्यान रखना जो पुराना वक्फ था वो 1995 में इनेक्ट किया गया था, ये ईयर याद रखना आप। इसके बाद देखो ये जो बिल है ना वो जेपीसी को रिकमेंड कर दिया गया है रिव्यू करने के लिए। जेपीसी क्या होता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। ये एक एडहॉक कमेटी है, परमानेंट कमेटी नहीं होती है, एडहॉक कमेटी होती है। जब ज़रूरत होती है तब बनाया जाता है। और इसके मेंबरशिप की बात करो तो मेंबरशिप इसका कोई फिक्स नहीं होता, बस इतना होता है कि जितने मेंबर यहाँ पे राज्यसभा के होते हैं उससे दुगने मेंबर यहाँ पे लोकसभा के होंगे। मान लो राज्यसभा से 4 मेंबर आते हैं तो लोकसभा से 8 मेंबर आते हैं। आप जेपीसी को एज अ मिनी पार्लियामेंट समझ सकते हो। और इसके रिपोर्ट को चाहे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका काम सिर्फ ये है कि किसी बिल को रिव्यू करना और अपना रिकमेंडेशन देना। नेक्स्ट वन इज़ एनुअल सर्वे ऑफ यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज 2022-23। इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा फेमस कोई ये रिपोर्ट नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, बस यहाँ पे ये देख लो कि कौन रिलीज़ करता है, तो मोस्पी रिलीज़ करता है इसको। नेक्स्ट वन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है मोकैप, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। यहाँ पे इंडिया के 3 लिटरेरी वर्क को इंक्लूड किया गया है। रामचरितमानस, पंचतंत्र की कथाएं जिसको विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, और सहृदय लोकलोकन, ये एक संस्कृत टेक्स्ट है। इसके ऑथर कौन है? आचार्य आनंद वर्धना। इसके पहले भी इस रजिस्टर में कुछ इंडियन लिटरेरी वर्क को इंक्लूड किया गया था, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऋग्वेदा, शांतिनाथ चरित्र, गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट। ना देखो फ़ायदा क्या होता है जब ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के लिटरेरी वर्क को आप प्रेजेंट करोगे, इंक्लूड करोगे, सो इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, इसको ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया इमर्जेज एज द 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली। सो यहाँ पे आपको बस रैंकिंग देखनी है। अगर आप सोलर पावर जनरेशन की बात करो तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे ब्राज़ील और चौथे पे इंडिया है। बाकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करो, डिप्लॉयमेंट की बात करो तो तीसरे पे इंडिया है। नेक्स्ट वन इज़ बिम्स्टेक चार्टर। बिम्स्टेक के बारे में आप जानते होंगे, बे ऑफ बंगाल के मेंबर कौन कौन से हैं, पहले ये देख लो यहाँ पे। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये बिम्स्टेक के मेंबर हैं। और 7 मेंबर हैं और सातों मेंबर को आप याद रखना ना। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मई 2024 को बिम्स्टेक चार्टर जो है वो फोर्स में आया है, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी बिम्स्टेक क्या है, कितने कंट्रीज़ इसके पार्ट हैं, वो याद रखना आप। इसके बाद ABCP, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। थीम क्या था? द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इसके बाद ABCP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उलान बतर, मंगोलिया। नेक्स्ट वन इज़ स्टैचू ऑफ शिवाजी। शायद आपको पता होगा कि राजकोट में जो शिवाजी का स्टैचू है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 4 दिसंबर 2023 को इनाग्रेट किया था, वो गिर गया था, वो कोलैप्स कर गया था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। कहाँ पे ये स्टैचू है? तो राजकोट फोर्ट, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज़ और भी हैं, वो भी देख लो। स्टैचू ऑफ वननेस किसे कहते हैं? आदि शंकराचार्य का है, MP में है, इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्वामी रामानुजमचार्य का, तेलंगाना में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, गुजरात में। संत कवि थिरुवल्लुवर का स्टैचू कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसके बाद एक स्टैचू ऑफ पीस है, किसका है ये स्टैचू? तो जैन मॉन्क का है, आचार्य श्री विजय वल्लभ, आचार्य श्री विजय वल्लभ जी का है। कहाँ पे है? तो पाली, राजस्थान। ये स्टैचू इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये किसका है? तो नादा प्रभु केम्पेगौड़ा। कहाँ पे है? तो बेंगलुरु, कर्नाटका में है। नादा प्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे? विजयनगर एम्पायर के बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे ये। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल आइकन फॉर PWDs। बस आइकन का नाम याद रख लेना आप। राकेश कुमार को सिलेक्ट किया गया और शीतल देवी को, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना बस। मिशन मौसम, मिशन मौसम किससे रिलेटेड है? सिर्फ ये जान जाओ किससे रिलेटेड है। नाम से ही जाहिर है कि इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड साइंस है,
क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च है उसको एनहेंस करने के लिए मिशन मौसम को लॉन्च किया गया। और ये मिशन किसके अंदर आता है, तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंदर आता है ये मिशन, ठीक है। तो स्कीम भी याद रखना, पृथ्वी विज्ञान स्कीम। नेक्स्ट वन, चिंतन शिविर कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुआ, तो आगरा यूपी, जगह याद रख लो। और किसने ऑर्गेनाइज़ किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, टिक करवा रहा हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना रिवाइज के टाइम पे। नेक्स्ट वन, विजन एक्सटी किससे रिलेटेड है, तो ये एक फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है, मतलब एक टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल कपड़ों से, फैशन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट वन, सागर मंथन। यहाँ भी नाम से ही जाहिर है, नाम से ही ऑब्वियस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट डिस्कशन ऑन मैरी टाइम इशू, मैरी टाइम कोऑपरेशन, सस्टेनेबल ओशियन डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट वन, बाकी ये सब चीज़ें जो है ना, मैरी टाइम सिक्योरिटी, ओशन हेल्थ, सस्टेनेबल फिशरीज़, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं। और जब भी आप मेंस के आंसर लिखोगे ना, ऐसे कॉमन पॉइंट्स को याद रखना। ये वन साइज़ फिट ऑल होते हैं, मतलब हर स्कीम में, मान लो कोई ओशियन से रिलेटेड स्कीम है तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे ऑटोमेटिक आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को किसने चेयर किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 12 नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया गया। ये नंबर याद रखना, 12 प्रोजेक्ट। पूछ सकता है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं, तो 12 प्रोजेक्ट हैं। क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना आउटले है, 28,602 करोड़। कितने स्टेट में ये फैला रहेगा, 10 स्टेट में। मेजर लोकेशन देखो, उसमें से आपको ये देखना है कि यूपी में कौन कौन सी लोकेशन है, तो आगरा और प्रयागराज। क्या एम है इस प्रोग्राम का, नाम से ही जाहिर है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। इसके बाद जियो पारसी स्कीम पोर्टल, बिल्कुल सिंपल स्कीम है ये। जो पारसीज हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना है। और किसके अंदर आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट वन, नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम, NPSS, किसने लॉन्च किया है, पेस्ट है तो मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पेस्ट कंट्रोल थ्रू यूज़ ऑफ AI, ठीक। हेमा कमेटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो जो मलयालम एक्ट्रेस होती है ना, उनका जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट वन, जन पोषण केंद्र। जन पोषण केंद्र क्या है, तो इट्स अ फेयर प्राइस शॉप। बेसिकली सस्ते दाम पे, सही दाम पे यहाँ पे सामान मिलेगा। नेक्स्ट वन, शिक्षा शपथ। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ऑर्गेनाइज़ किया। क्यों ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 4 साल पूरे हो गए, बस यही मेन फोकस है इसका। इसके बाद प्रोजेक्ट अस्मिता किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टडी मटेरियल है ना, उनको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, प्रोड्यूस स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज। और किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC ने। नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस यहाँ देख लो, बूस्ट एकेडमिक्स रिसोर्स इन रीजनल लैंग्वेज एंड प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट वन, कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बहुत से स्टेट जो हैं वो कंसेंट विड्रॉ कर लिए हैं, CBI का जो जनरल कंसेंट है वो विड्रॉ कर लिए हैं। तो बस इतना जान जाओ कि किसी स्टेट में CBI को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस स्टेट का जनरल कंसेंट चाहिए होता है, बस डैट इज़ इनफ। नेक्स्ट वन इज़ शहर प्रोग्राम, ये किससे रिलेटेड है, इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर। तो वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए शहर प्रोग्राम है। और किसने लॉन्च किया है, WEP और ट्रांस यूनियन सिविल ने, ठीक है। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, WEP एंड ट्रांस यूनियन सिविल किसके लिए है, तो वीमेंस में बिजनेस स्किल को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन, लद्दाख अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। ये बस एक फैक्चुअल न्यूज़ है, पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने, कौन से UT ने फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया है, देन इट इज़ लद्दाख। नेक्स्ट वन इज़ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, प्रमोशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सा केस है, तो रवि कुमार धनसुखलाल मेहता केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रमोशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। एज अ स्टेटमेंट आ सकता है, तो उसको आप याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस ऑफ 2024। सो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, WHO, ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आप ये जानो कि NTD होता क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस होता क्या है। जैसे यहाँ पे नाम से ही ऑब्वियस है कि ये डिजीज़ेस जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होता है। और ये वो डिजीज़ेस हैं जो बेसिकली पैरासाइट से होते हैं,
एंड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ को अफेक्ट करते हैं। प्लस मेनली ये उन कम्युनिटीज़ के बीच में होते हैं जो माल नरिश्ड होते हैं, जिनके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, उनको ये एंटिटीज़ होते हैं। इस एंटिटीज़ के लिस्ट में एक और एंटिटी ऐड किया गया है जिसका नाम है नोमा। इसको याद रखना आप। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद देखो, इंडिया सिक्योर दी ओवरसीज़ पोर्ट ऑफ सितवे। सो यहाँ पे आप ये देखो कि सितवे पोर्ट कहाँ है, तो म्यांमार में। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया के लिए, इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इस पोर्ट को कौन हैंडल करेगा, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL। नेक्स्ट वन इज़ सीनियर केयर रिफॉर्म इन इंडिया, नीति आयोग। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही माइनर रिपोर्ट है, बहुत ही नीश रिपोर्ट है, तो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड एम्स टू नेशन। 5 नए एम्स का इनाग्रेशन किया गया है, नाम याद रख लेना आप। राजकोट में, भटिंडा में, रायबरेली, कल्याणी वेस्ट बंगाल और मंगलागिरी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो एम्स रायबरेली, बिकॉज ये यूपी में। बाकी पांचों के नाम याद कर लेना आप। ऑप्शन में आ सकता है, 2 दे देगा, 3 दे देगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाओगे, तो पांचों देख लेना, गुजरात, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन, नीति आयोग लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ग्रो इनिशिएटिव है क्या। तो ग्रो इनिशिएटिव जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है और जो वेस्ट लैंड है उसको रिस्टोर करना है। ये आपका ग्रो हो गया। फुल फॉर्म देख लो यहाँ पे, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग। नहीं तो नॉर्मली कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया है, बट नहीं, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किस लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करने का, मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों साथ में हो। बाकी जो वेस्ट लैंड है उसको रिक्लेम करने का। वेस्ट लैंड को रिक्लेम करना मतलब क्या होता है, ऐसे लैंड जहाँ पे आप कुछ उगा ना सको उसको फिर से उपजाऊ बनाना। नेक्स्ट वन इज़ महतारी वंदना योजना। किसने लॉन्च किया था, PM मोदी ने लॉन्च किया था। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। और किससे रिलेटेड है ये, तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैरिड वीमेन। इसका ऑब्जेक्टिव याद करना। बाकी बहुत कितना रुपया दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव ये देख लेना, और कहाँ पे लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च किया गया था। बिकॉज ये पैन इंडिया स्कीम नहीं है, ये स्पेशली जो छत्तीसगढ़ की रिसाइडिंग वीमेन है ना, उनके लिए है। यहाँ देखो एलिजिबल कौन है, वीमेन अबव 21 ईयर ऑफ एज, मैरिड एंड रिसाइडिंग इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वन इज़ मराठा रिजर्वेशन बिल 2024। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र असेंबली ने इसको पास कर दिया है और 10% रिजर्वेशन के लिए, बस इतना ही है। और स्पेशली ये महाराष्ट्र की बात करता है, तो UP पीसेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो सुफलम 2024, ये एक फोरम है स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, न्यू दिल्ली में। और किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने। नेक्स्ट वन, इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। सिल्क यारा टनल कोलैप्स, लोकेशन देख लो कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है। इस टनल को बनाया किसने था, NHIDCL। ये टनल किसको किसको कनेक्ट करता था, सिल्क यारा को दंदल गांव से, ठीक है। और जो हमारा ये 4 धाम का प्रोजेक्ट है ना, उसका ये एक पार्ट था। नेक्स्ट वन देखो, सी बकथ्रॉन को GI टैग मिला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और कहाँ के सी बकथ्रॉन को मिला है, तो लद्दाख के 3-4 आइटम्स और है जिनको GI टैग मिल चुका है। पाशमीना, लद्दाख का जो पाशमीना शॉल होता है उसको, एप्रिकॉट और लद्दाख की वुड कार्विंग। देखो जो ये सी बकथॉर्न होता है ना, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। बेसिकली ये एक ना फ्रूट है, बेरीज़ है। नाम से आपको लगेगा कि ये समुद्र के अंदर कहीं होता है, बट नहीं, ये एक बेरीज़ है, इसकी झाड़ होती है। नेक्स्ट वन देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बिकॉज देखो सूर्योदय, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करेगा, और सोलर एनर्जी जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। देखो इसी तरह ना आप डिसाइफर किया करो, और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नाम से आप तोड़ के देखा करो, नाम को आप ब्रेक करके देखा करो कि वो स्कीम पर्टिकुलर किस मिनिस्ट्री के अंदर आ सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। सो जो मिडिल इनकम वाले हैं, जो लो इनकम वाले हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। क्योंकि इससे 2 फ़ायदा होगा, पहला तो बिजली मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि मान लो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो इसको वो बाद में बेच भी सकते हैं, जिससे जो लो इनकम वाले हैं, जो मिडिल इनकम वाले हैं,
इससे इनको एडिशनल इनकम जनरेट करने का एक सोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, वैभव फेलोशिप। ये फेलोशिप किसको मिलेगा? तो जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, जैसे NRIs हो गए, हमारे PIOs हो गए, OCIs हो गए, इनको ये फेलोशिप मिलेगा जिन्होंने साइंस एंड टेक के फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। और इस फेलोशिप को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। नेक्स्ट वन इज़ वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। किसने लॉन्च किया है? NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या होगा कि आप एक फास्टैग को मल्टीपल व्हीकल के साथ यूज़ कर पाओ, तो यही इनिशिएटिव है ये। इसके बाद समाका सराका ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कहाँ पे इसका लोकेशन है, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? मुलुगु तेलंगाना। ये लोकेशन याद कर लेना आप। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इट एम टू प्रमोट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन ट्राइबल एरियाज़। सो बस आप इसका लोकेशन याद कर लो कहाँ पे ओपन हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ वडनगर, इंडिया ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। वडनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। और प्राइम मिनिस्टर का नेटिव विलेज है। आपको पता होगा कि वडनगर जो है वो ऑनरेबल PM का नेटिव विलेज है। सो बस ये हेडिंग याद रखना कि इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कौन सा है, तो वडनगर है। नेक्स्ट वन, नीतीश डिवाइस। किससे रिलेटेड है? तो लाइटनिंग और फ्लड के लिए ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और किसने लॉन्च किया है? तो बिहार SDM में, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नाम से देख लो, नीतीश मतलब बिहार। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड किया गया? कोटेश्वर, कोरी क्रीक, कच्छ, गुजरात। ठीक है, नाम याद रखना, कोटेश्वर में, जो कि कच्छ गुजरात में है। सीवीड के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया। ना देखो, सीवीड होता क्या है? सीवीड बेसिकली मरीन एल्गी होता है, एक माइक्रो एल्गी होता है। और इसमें आपको आयोडीन मिलेगा, इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ये समुद्र के ज़मीनी सतह पे एकदम नीचे ये उगता है। ठीक है, तो सीवीड उसको कहते हैं। और बहुत से वाइटामिन्स, बहुत से मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोस्टल एरिया को, कोस्टल वाटर बॉडीज़ को ये क्लीन करने का भी काम करता है। नेक्स्ट वन, सी केयर वेब पोर्टल। किससे रिलेटेड है ये? तो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने लॉन्च किया है ये। और बेसिकली कोल वर्कर का जो PFO होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट वन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। ना ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। और किसने ऑर्गेनाइज़ किया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है? तो टेक्निकल टेक्सटाइल बेसिकली इंजीनियर टेक्सटाइल होता है। इट मीन्स कि इनका एक फंक्शनल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल, टेक्निकल टेक्सटाइल को हम लोग फायर फाइटिंग क्लॉथ के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मेडिकल इम्प्लांट होता है, जैसे नकली हाथ बनाना, नकली पैर बनाना, उसके लिए यूज़ करते हैं। दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। जैसे कुछ एग्जांपल आपके केवलार्स हो गए, ठीक है, नोमेक्स और स्पांडेक्स, ये सारे जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। नेक्स्ट वन इज़ गोल्डन टाइगर। यहाँ इतना देख लो कि गोल्डन टाइगर को साइट किया गया, कहाँ देखा गया है? तो आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके बाद PM यशस्वी स्कीम किससे रिलेटेड है? टू प्रोवाइड टॉप क्लास एजुकेशन टू OBC, EBC एंड DNT। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। DNT क्या होगा? डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। सो जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं, जो OBCs हैं, जो DNTs हैं, उनको टॉप क्लास एजुकेशन, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए ये PM यशस्वी स्कीम है। बेसिकली एक स्कॉलरशिप स्कीम है। नेक्स्ट वन, टेली मानस सेल इस्टेब्लिश्ड। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में। टेली मानस सेल क्या होता है? जैसे आप किसी रिमोट लोकेशन में बैठे बैठे डॉक्टर को आप दिखा सकते हो। तो यहाँ मनस क्या है? ये एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ठीक है, टेलीमानस। नेक्स्ट वन इज़ जेलेफू प्रोजेक्ट। सो इसको भूटान के किंग ने अनाउंस किया है। जो एरिया आसाम और भूटान के बॉर्डर पे आता है, वहाँ पे ये इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी को डेवलप करना चाहते हैं अंडर जेलेफू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 370। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आपने आर्टिकल 370 पढ़ा होगा। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया है। नाउ गरबा डांस। गरबा डांस को यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें ऐड कर लिया गया है। नेक्स्ट वन देखो, प्रोजेक्ट उद्भव। किससे रिलेटेड है ये? तो जो इंडिया का कुछ एंशियंट स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी, मिलिट्री टेक्निक जो पहले के हैं, जो एंशियंट है, जो पुराने हैं, उनको प्रिजर्व करना है अंडर प्रोजेक्ट उद्भव। नेक्स्ट वन, नेगोशिएशंस टू रिवाइव ब्लैक सी ग्रेन डील।
किसके किसके बीच ये नेगोशिएशन है, तो टर्की और रशिया के बीच में। बस इतना देख लेना। एंड ये देख लेना कि ब्लैक सी कहाँ पड़ता है, ये लोकेशन आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया, किसने अनाउंस किया, लोकेशन क्या है, लोकेशन है सूरत गुजरात, और किसने अनाउंस किया, तो एनटीपीसी ने। बस ये आप याद रखो कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ पे चल रहा है, सूरत में, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो एनटीपीसी द्वारा। नेक्स्ट वन इज़ केरला बिकम इंडिया फर्स्ट ई गवर्न स्टेट। कौन सा स्टेट फर्स्ट ई गवर्न स्टेट है इंडिया का, तो केरला। सिर्फ ये फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, थिरुवनंतपुरम केरला। और किसने ऑर्गेनाइज़ किया, सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन, CISS से। और कहाँ पे हुआ, तो केरला में हुआ। बाकी क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया, नाम से ही जाहिर है, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कंट्री फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो पुणे महाराष्ट्र में। पुणे में लॉन्च किया गया पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। सिर्फ इतना याद रखो। बाकी किसने लॉन्च किया, तो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट फर्म। सो पुणे में लॉन्च हुआ भाई, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो दिस इज़ ऑल। ये आपका नेशनल करंट अफेयर है और ये पूरा कवर हो गया है। इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना। एंड जैसा मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आप इस माइंड मैप को एक बार पढ़ लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सबको टिक करा दिया है। इसी लेक्चर को आप एक दो बार और देख लोगे तो सब कुछ आपके जहन में बैठ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे।